अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यहाँ पर आज एज़ यू नो कि वीडियो एडिटिंग की सेकंड क्लास है और आज हम वीडियो एडिटिंग की सेकंड क्लास में जो है पुरानी क्लास को सबसे पहले तो रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भई हम किस तरीके से एलिमेंट्स को पुट करके उसमें एनिमेशंस एंड ट्रांज़िशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं पुरानी क्लास का रिवीजन दूँ तो हमने पहले पुरानी क्लास में सीखा था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि भई इसे टाइमलाइन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि भई हम ड्यूरेशन किस तरह सेट कर सकते हैं थ्रू दिस एंड देन हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को लगाना सीखा था। हमने सॉलिड बैकग्राउंड एंड जो है हमारे पास सॉलिड बैकग्राउंड लगाना सीखा था और ग्रेडियंट का बैकग्राउंड हमने लगाना सीखा था एंड वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। यहाँ पर हमारे पास ये टाइमलाइन है जहाँ पर वीडियो हमारे पास रन अप हो रही होगी। अच्छा, अब हमें ऑब्वियसली कोई एलिमेंट्स भी लगाने हैं ताकि इसमें हमें कुछ दिखे, बिकॉज़ अभी इसमें बिल्कुल ही बैकग्राउंड और बिल्कुल ही खाली स्क्रीन दिख रही है। एज़ यू नो कि हम इसे स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने इसका टॉपिक लिया था मेडिकल, इन इसी पे ही काम करेंगे, मेडिकल पर ही, ठीक है? हम क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं उस वो हमारे ऊपर मुनस्सिर करता है कि हम क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्स के अंदर तो हमारे पास शेप्स आते हैं। जब हम शेप्स के अंदर जाएँगे तो हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हमारे पास आ जाएँगे। मुख्तलिफ शेप्स जिस पे आप कलर्स लगा सकते हैं। देन हमारे पास कुछ ग्राफ़िक्स आ जाएँगी। देन उसके बाद हमारे पास कुछ स्टिकर्स जो कि मूव कर सकते हैं, जिसे हम गिफ भी बोलते हैं। ठीक है? जीआईएफ गिफ्स भी बोलते हैं। देन कुछ फ़ोटोज़ आ जाती हैं। देन कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं, ठीक है? हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं, देन इसके बाद ऑडियोज़ हैं कि हम किस कोई ऑडियो लगाना है। देन हमारे पास कुछ चार्ट्स आ जाते हैं, चार्ट्स हमारे पास क्या होता है कि डेटा को दिखाने के लिए कि भई इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये दिखाने के लिए। कुछ टेबल्स आ जाते हैं, देन फिर फ्रेम्स एंड ग्रिड्स आ जाती हैं। फ्रेम्स एंड ग्रिड्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रेम्स एंड ग्रिड्स को हम बाद में पढ़ेंगे, मगर हमें आज टेबल्स, चार्ट्स एंड फ़ोटोज़ वगैरह को डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम शेप्स के अंदर जाएँ, तो शेप्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। हमारे पास लाइन होता है, ठीक है? अगर मैं लाइन को लूँगा, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो लाइन के हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके यहाँ पर लाइन कलर आ जाता है। लाइन कलर से ऑब्वियसली हम जो है लाइन कलर ग्रेडिएंट और सिंपल कलर दे सकते हैं। हियर वी गो एंड हमारे पास ये जो लाइट ब्लू था वो कलर दे सकते हैं, या यहाँ से कोई भी कलर हम उठा के इसको दे सकते हैं। ठीक है? ये मैं ग्रेडिएंट भी दे सकता हूँ उसको और सॉलिड कलर्स भी दे सकता हूँ। इसी के बराबर में इसकी लाइन स्टाइल्स हैं, जिसमें हमारे पास डॉटेड लाइन और मज़ीद डॉटेड लाइन और फिर और मज़ीद डॉटेड लाइन हमारे पास मौजूद है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास सिंगल लाइन है, यानी इसके अंदर कोई डॉटेड नहीं होगा, ठीक है? ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, मगर इसी के नीचे अगर आप देखेंगे ये जो स्लाइडर है, ये हमारे पास इसकी विड्थ क्या है, कि आपको कितनी विड्थ रखनी है। अब ये देखिए ये थोड़ा-सा थिक होता जा रहा है, इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो हम इसकी विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 24 और अब मैं इसको जो है यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ, भई ये डॉटेड है, ये मज़ीद डॉटेड और ये सबसे ज़्यादा डॉटेड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इसी के यहाँ पर अगर आप देखें तो राउंडेड एंड पॉइंट्स, तो ये क्या करेगा, राउंड कर देगा एंड से, ठीक है? लेट्स सपोज़ हमारे पास ये है, तो ये अब मैं अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए ये राउंड हो गए, ठीक है? ये देखिए हमारे पास अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये राउंड हो चुके हैं। मगर अगर मैं अभी इसको यहाँ से टिक को हटा देता हूँ, तो ये देखें अब ये स्ट्रेट हो गए। ठीक है? ये कॉर्नर्स हमारे पास स्ट्रेट हो गए, मगर अगर हम इसको जो है राउंडेड कर देते हैं तो अब ये राउंड हो जाएँगे, ठीक है? इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर भी देखें राउंड हो गए, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाइन्स हम कर सकते हैं और ये लाइन हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशंस के अंदर भी, ठीक है? अच्छा जी, इसी के बराबर में हमारे पास होता है क्या चीज़? इसी के बराबर में हमारे पास होता है सबसे पहले ये लाइन स्टार्ट, कि लाइन स्टार्ट किस चीज़ से हो, नॉर्मली या फिर इस तरीके से स्टार्ट हो, एक लाइन आ जाएगी, या फिर इस तरीके से स्टार्ट हो, इस तरीके से स्टार्ट हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है? ये लाइन स्टार्ट किस चीज़ से हो। इसी के बराबर में हम कर सकते हैं कि भाई लाइन एंड किस तरीके से हो। मैं चाहता हूँ लाइन एंड इस तरीके से हो, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक पूरी लाइन क्रिएट हो गई। ठीक है? स्टार्ट और एंड हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट और एंड वर्ड है। अच्छा, अब स्ट्रेट में क्या होगा कि हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। 1 पॉइंट ये रहा एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास ये रहा। इससे हम साइज़ भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं एंड इसको रोटेट भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल एंगल वाइज़ रोटेट होगा। ठीक है? शिफ्ट को साथ हटा देंगे तो फिर नॉर्मली होगा।
या आप हर तरीके से कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल एंगल वाइज होगा। ये देखें, ये एंगल वाइज हो रहा है शिफ्ट के बटन के साथ। ठीक है, शिफ्ट के बटन के साथ करेंगे तो एंगल वाइज होगा, शिफ्ट के बटन के साथ नहीं करेंगे तो एंगल वाइज नहीं होगा। ठीक है जी, ये मैंने दो बात बताई कि भाई यहाँ पर अगर हमारे पास आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट में हमारे पास टू एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये एंकर पॉइंट्स होते हैं जिससे हम मूव कर सकते हैं। एक हमारे पास एंड पर होता है और एक हमारे पास स्टार्ट पर होता है। अगर हम इसको कर देते हैं क्या, एल्बोट, तो अब हमारे पास तीन एंकर पॉइंट्स आ गए। एक हमारे पास ये पॉइंट, एक हमारे पास ये पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना हम पॉइंट्स और भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर और भी पॉइंट्स क्रिएट से कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ये वाले पॉइंट भी क्रिएट कर दिया। ये देखिए, ये पॉइंट्स में एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं एंड मैं अपने हिसाब से अब इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। एलबोर्ड में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड जितना आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे उतने आपको मजीद पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद ऐड नहीं कर सकते, मगर आप जैसे इंक्रीज करते जाएंगे साइज को, आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने एक बना लिया। अब ये देखें सिंपल, ये एक पूरा रोड मैप बन गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, हम इसको यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को भी क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेट सपोज अब ये देखिए एक सर्किट का दिखा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा हम यहाँ पर इसको कर देते हैं ये। अब ये देखिए बिल्कुल एक सर्किट दिखा रहा है, एक सर्किट लग रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखें एक सर्किट का पाथ बन गया ये। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से हम इसको एलबोर्ड में एलबोर्ड कर सकते हैं। मगर अगर स्ट्रेट होगा तो ये बिल्कुल एक लाइन होगी इसकी, दो एंकर पॉइंट्स होंगे, दो ही एंकर पॉइंट्स से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। मगर एलबोर्ड में आपके पास एक से ज्यादा चांस होते हैं। ये देखें एक, फिर आप जिस तरह इंक्रीज करते जाएंगे उतनी नहीं आपके जो है एंकर पॉइंट्स और भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको और इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखें मैं जितना इसको इंक्रीज करता जाऊंगा हमारे पास एंकर पॉइंट्स इतने ही बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आप लोग इसे एल्बोर्ड और स्ट्रेट को ट्राई कीजिएगा ताकि आपको एल्बोर्ड और स्ट्रेट यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है एनिमेशन। एनिमेशन अभी छोड़ दें, एनिमेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एनिमेट अभी आप छोड़ दें। पोजीशन भी अभी आप छोड़ दें, पोजीशन जो है अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के भाई ये कितना दिखे, कितना विजिबल हो और कितना विजिबल ना हो। अभी देखिए मैं अगर जीरो कर दूंगा तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और मैं इसकी विजिबिलिटी बढ़ाता जाऊंगा तो ये देखिए विजिबल होना शुरू होता जाएगा। हम इसकी विजिबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हो रही है। इसी के बराबर में हमारे पास यहाँ पर लॉक का है, तो अगर हम लॉक पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अभी लॉक हो जाएगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम इसकी लॉक को खोल नहीं देते। ठीक है, ये हमारे पास था। हमने पोजीशन देखा, ट्रांसपेरेंसी देखा, ये लॉक देखा। अब पोजीशन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। ये हमारे पास थी लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको मिल गई हैं। पोजीशन और एनिमेट बाद में देखेंगे। देन वी हैव शेप। शेप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। शेप में हमारे पास सबसे पहले तो हम इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जितना हमारा शेप्स होंगे। लाइक हमारे पास हेक्सागोन है तो उसके बहुत सारे साइड्स होंगे। साइड्स उसके शेप्स पर डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर सर्कल है तो सर्कल के सिर्फ चार साइड्स होंगे, अब बल्कि छह हैं यहाँ पर तो। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक सो थ्री, 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 सिक्स, सेवन, एट, एट है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये इससे आप विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इन चारों कॉर्नर से आप हाइट और विड्थ दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इनसे आप हाइट एंड विड्थ चारों दोनों दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हाइट विड्थ कंट्रोल करते हैं, इससे हाइट कंट्रोल करते हैं और इन चारों ऑप्शन से आप चारों दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। हाइट भी और विड्थ दोनों इंक्रीज एक साथ होगी। ठीक है, सिंपल सिंपल सी थी चीज। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो इसके अंदर भी वही है कि भाई यहाँ से विड्थ, यहाँ से हाइट, यहाँ से दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो आप मूव आराम से कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ जो भी चीज करेंगे वो परफेक्ट बनेगी और शिफ्ट के साथ अगर नहीं करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शेप का। शेप से हम इस शेप को किसी भी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस।
हमारे पास किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास इस शेप में हम जिस जो शेप चाहिए हम इसमें कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस शेप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कलर है। कलर में हम ओब्वियसली ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हैं। हम इसमें सॉलिड कलर दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड कलर्स हैं, कुछ सॉलिड कलर्स भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट कलर्स हैं, ग्रेडियंट कलर्स भी हम डाल सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आपने सीखना है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देखिए, तो ग्रेडियंट कलर मैंने पूरा लगाना सिखाया हुआ है, तो आप उससे ग्रेडियंट कलर लगाना सीख सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर बराबर में आ रहा है बॉर्डर। हम बॉर्डर इसमें भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें शेप्स में बाय डिफॉल्ट नन हो रही होती है बॉर्डर। हम बॉर्डर लगा सकते हैं अगर हमें लगानी है, ठीक है। हम सिंपली बॉर्डर स्टाइल पर जाएंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर रख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बॉर्डर का विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए विड्थ कंट्रोल होगी। एंड यहाँ से हम राउंड कर सकते हैं कि हमें कितना राउंड चाहिए, ठीक है। वहां पर राउंड का तो सिर्फ बटन था ना, लाइन में हमारे पास सिर्फ बटन था, यानी कि हम सिर्फ चेक करते थे तो वो राउंड हो जाया करता था, और अगर नहीं करते थे तो राउंड नहीं होता था। मगर यहाँ पर हम राउंड की वैल्यूज भी बता सकते हैं कि कितना परसेंट राउंड हो। 41% राउंड हो, 50% राउंड हो, 27% राउंड हो, 30% राउंड हो, 72 90% राउंड हो, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। देन बॉर्डर विड्थ हम ऑब्वियसली बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कितनी मोटी बॉर्डर हो, कितनी थिक बॉर्डर हो, ठीक है। इसके अलावा ये स्टाइल्स है हमारे पास कुछ जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी यही रन देते हैं। हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इसके बाद जब आप बॉर्डर को स्टाइल कर देंगे तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा बॉर्डर कलर का। इसके अंदर ऑब्वियसली दोबारा से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप ऑब्वियसली दोबारा से आप इसके अंदर ग्रेडियंट कलर या सॉलिड कलर दोनों पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला कलर को पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब आप बोलेंगे इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, तो भाई अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो हम इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर नहीं लिख सकते। मगर शेप के अंदर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम एक्चुअली में ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये है, अच्छा सेलेक्ट करना लाजमी है, सेलेक्ट करेंगे तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम कोई भी साइज कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट का। यहाँ पर कुछ चीजें प्रो होती हैं, हमें ऑब्वियसली प्रो को स्किप करना है ताकि हम फ्री वाले को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्री वाले में भी बहुत सारी मिल जाती हैं हमें, उर्दू भी होती है, उर्दू हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। मगर अभी हम इंग्लिश में देखेंगे तो हमारे पास इंग्लिश में भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं मौजूद, ठीक है। अब ये देखिए ये उर्दू में अलिफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये उर्दू है स्टाइल्स, ये उर्दू स्टाइल्स हैं। हमारे पास कुछ इंग्लिश स्टाइल्स भी मौजूद होते हैं जिसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और वो प्रो भी नहीं होते, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली नेट बहुत स्लो चल रहा है। लेट्स सी, ये भी उर्दू की स्टाइल से बट हम यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसकी इंग्लिश स्टाइल इस तरीके से होगा और उर्दू में इस तरह दिखेगा। ये हमारे पास इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर सेलेक्ट करके ना हम कोई भी इसमें लगा देते हैं। लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाला ही लग जाए, या अलाइस लगा देते हैं, ठीक है। अलाइस वुड बी ग्रेट। एक्चुअली ये नेट बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेट करेक्ट हो जाए इसके बाद हम इंशाल्लाह देखते हैं क्या स्टार्ट हो जाएगा। ओके डन, अलाइस में चेंज हो गया। हम इससे फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारा स्टाइल चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर साइज है जिससे हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें ये छोटा हो जाएगा इससे, एंड इससे इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमारे पास एक आ रहा है फॉन्ट ब्लैक में। हम चाहते हैं कि एक कलर आ जाए किसमें, रेड में। तो हम यहाँ पर फॉन्ट का टेक्स्ट कलर में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रेड है तो हम इसमें सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा इसको आप ग्रेडियंट नहीं कर सकते, इसको हम सॉलिड ही कर सकते हैं। ग्रेडियंट टेक्स्ट को हम नहीं कर सकते। लेट सपोज हम यहाँ पर लाइट ब्लू से हमने कलर ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो यहाँ पर हमारे पास यूज होता है बोल्ड। बोल्ड यूज होता है थोड़ा सा थिक करने के लिए। जैसे हम बोल्ड कर देंगे ये थोड़ा सा थिक हो गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये झुक भी जाए, तो हम यूज करेंगे इटैलिक का। इटैलिक करेंगे तो ये थोड़ा सा झुक भी गया। मैं चाहता हूँ नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, अंडरलाइन। तो क्या आ जाएगी नीचे, अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टीज अलाइनमेंट की हम बाद में देखेंगे,
ठीक है, अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे, लिस्ट की प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे। स्पेसिंग अभी देख लेते हैं। स्पेसिंग हमारे पास क्या करता है, सबसे पहले हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग लेटर्स के बीच में स्पेसिंग करता है, ये देखें, ये लेटर्स के बीच में स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग दो लाइंस के बीच में, अभी लाइन तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना चाहूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर अनस दोबारा लिख देता हूँ, तो अब इन दो लाइंस के बीच में स्पेस किस तरह बनेगा, लाइन स्पेसिस के थ्रू। ये देखें, ये लाइन स्पेस के थ्रू लाइन स्पेस हो रहा है। पैडिंग जो होती है टेक्स्ट के अंदर साइजिंग के लिए यूज होती है। टेक्स्ट के अंदर साइज जो होगा ना, टेक्स्ट के अंदर हम कितना साइज देना चाहते हैं उसके लिए यूज होती है। मगर पैडिंग को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मगर अभी हमें क्या पढ़ा है इसमें, लेटर स्पेसिंग जो लेटर को करता है, एंड लाइन स्पेसिंग जो लाइंस को करता है। ठीक है, सिंपल। पैडिंग अभी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, पैडिंग हम बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल में। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से शेप को चेंज कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, विद बॉर्डर लगा सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं, कलर किस तरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एंड देन लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग। ये एनिमेशन पोजीशन को छोड़ दें। इसी के बराबर में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, तो हम इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, यानी विजिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज मैं इसकी इतनी विजिबिलिटी रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, लॉक करने वाला। तो यहाँ से हमारे पास लॉक हो जाएगा, अब हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। लॉक से हटाएंगे, अब हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, ये क्या करती है एक्चुअली, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एंड ये क्या करती है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये सबको कैपिटल कर देगी या तो सबको स्मॉल कर देगी, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, या तो सबको कैपिटल कर देगी या तो सबको स्मॉल कर देगी। इसी के बराबर में स्ट्राइक थ्रो है, जो कि बीच में लाइन ले आएगी। ये अंडरलाइन ला रहा था, ये बीच में लाइन ले आएगी, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, सिंपल चीज़ें मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए रिवाइंड कर लें, और आप इंशाल्लाह सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अभी तो फिलहाल ऐसे हम नहीं लगाएंगे एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स का बताने का तरीका इसलिए था कि भाई आपको समझ में आ जाए कि शेप्स हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, किस तरीके से शेप्स के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमारे पास जब मुख्तलिफ शेप्स हैं, हम मुख्तलिफ शेप्स को यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स को लगा सकते हैं। शेप्स के बाद हमारे पास यहाँ पर था ग्राफिक्स। ग्राफिक्स हमारे पास, कुछ ग्राफिक्स के अंदर हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं और कुछ ग्राफिक्स के अंदर हम कलर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस भी होती हैं, मगर एआई का काम हम बाद में देखेंगे। जो हमें वीडियो में नीडेड होगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हमें लगाने, लेट सपोज हम ये स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर, बल्कि अब हमारे पास ग्राफिक आ गया तो पहले ग्राफिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जब ग्राफिक्स में जाएंगे ना, और वहाँ मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आ जाएंगी। अच्छा, इनमें से कुछ ग्राफिक्स को हम चेंज कर सकते हैं और कुछ ग्राफिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी वो इज जस्ट लाइक इमेज को हम इस इमेज को चेंज नहीं कर सकते। मगर कुछ ग्राफिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास कुछ कलेक्शन से कोरोना वायरस की है, या कलेक्शन हमारे पास बोल्ड के, हमारे पास है ज़ोडिएक साइन की, हमारे पास कुछ ग्राफिक्स हैं, हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफिक्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम ग्राफिक्स को सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ सर्च भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज कोरोना वायरस हमें डॉक्टर की मेडिकल का बनाना है वैसे भी, तो हम यहाँ पर कोरोना वायरस वाले के सेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हम चेंजेस किस तरह कर सकते हैं कलर्स के अंदर। बिकॉज कुछ ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं और कुछ के अंदर नहीं कर सकते। लेट सपोज ये फर्स्ट इमेज ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है कलर्स का, ये हमारे पास कलर्स हैं, हम इससे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, और अगर कुछ के पास नहीं आते तो हम, इसका मतलब है कि उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास कलर्स नहीं आते, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और कुछ के अंदर आते हैं, यानी कि हम उसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ब्लैक कलर हमारे पास जहाँ जहाँ आ रहा है उसको मैं ब्लैक, यहाँ पर हमारे पास डार्क ब्लू आ रहा है वहाँ पर हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक नेट का थोड़ा स्लोमेंट है, नेट थोड़ा स्लो, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा ब्लैक करता हूँ। ये नेट बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से ना बार बार गायब हो जा रहा है। अच्छा, कोई मसला नहीं, हम थोड़ी देर बाद इसको करके दिखाएंगे जब थोड़ा नेट थोड़ा फास्ट फास्ट चल जाएगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं भाई यहाँ पर हम किस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिंक पिंक बॉर्डर से ना आपको अलाइनमेंट करके वो दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अच्छा, मेरा आई थिंक सो नेट और स्लो हो गया है फास्ट होने के बजाय। ठीक है, अब यहाँ पर कलर आ गया है, कलर दोबारा लगा कर ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर हो गया, मैं चाहता हूँ ग्रीन नहीं हो,
लाइट ब्लू सा कलर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लाइट ब्लू सा कलर हो जाए तो मैंने इसको लाइट ब्लू कर दिया, ठीक है। एंड इसके कलर, इसके कपड़े को भी हम थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देते हैं। ये हमने थोड़ा सा डार्क ब्लू कर दिया और इसके कपड़ों को भी हमने डार्क ब्लू कर दिया, ठीक है। इसके जो हाथ रेड है इसको हम थोड़ा सा पीच शेड दे देते हैं और इसको थोड़ा सा और पीच कर देते हैं, जस्ट लाइक इट, ठीक है। ये हमने दे दिया इसको। अब हमारे पास एक डॉक्टर रेडी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये लग रहा है हमारी थीम वाला डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि कुछ के हम चेंज कर सकते हैं तो कुछ के चेंज कर दिया हमने कलर। बॉर्डर अगर हम लगाएंगे तो बॉर्डर हमारा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ वो बॉर्डर इमेज को लगेगा, वैसे बॉर्डर नहीं लगेगा। तो हमें वैसे बॉर्डर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर वही लॉक है, लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फ्लिप है। फ्लिप में हम हॉरिज़ॉन्टली कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लिप कर सकते हैं। क्रॉप में हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ मैं इसका पाँव नहीं आए तो मैं इसके पाँव को क्रॉप कर सकता हूँ एंड देन इसको बोल सकता हूँ क्या, डन, ठीक है। तो अब इसने क्रॉप कर दिया, अब हमारे पास वो पाँव उसका गायब हो गया, डन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एडिट इमेज है, क्योंकि ये एक इमेज होती है तो हम इसके अंदर इमेजेस वाले ऑप्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर इमेजेस वाले ऑप्शन अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम डायरेक्टली मुख्तलिफ चीज़ देखेंगे ताकि आप भी तो कुछ सर्च करें, आप भी तो कुछ देखें, ठीक है। हम इंशाल्लाह एडिट इमेज देखेंगे मगर अभी नहीं देखेंगे, आप लोग खुद भी घुसेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉक्टर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक हेड, यहाँ पर टेक्स्ट में जाने के बाद, अच्छा देखिए टेक्स्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं। यहाँ पर सिंपल हेडिंग के लिए होता है, यहाँ पर सब हेडिंग के लिए और यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। इनको हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर बने बनाए भी कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी जो होते हैं हमारे पास कस्टमाइज़ हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये कस्टमाइज़ हुए हुए हैं, तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं और जो कस्टमाइज़ नहीं हुए हुए, नॉर्मल वाले, उनको भी यूज़ करके हम कस्टमाइज़ खुद भी कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखाऊँगा आपको। अच्छा, यहाँ पर ले लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है। बल्कि इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करते हैं, ठीक है। सेंटर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, डन। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं क्या लिखें? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया, डन। अच्छा जी, अभी कोरोना वायरस है, अब इसकी मुझे टेक्स्ट बढ़ाना है, तो अब या तो मैं डायरेक्टली ना इसको यहाँ से क्लिक करके भी बढ़ा सकता हूँ टेक्स्ट को। देखिए टेक्स्ट बढ़ गया, हमारे पास टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम दोबारा से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं इसको। बोल्ड हमारे पास हुआ हुआ है ये पहले से, साइज इंक्रीज हमारे पास हुआ हुआ है। टेक्स्ट कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो वो टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका टेक्स्ट कलर कर देता हूँ ये, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम जाए ना तो यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, जो कि हमने नहीं देखा था, अब आ रहा है हमारे पास। तो इफेक्ट्स के ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ रहे हैं, शेडो आ रहा है, लिफ्ट आ रहा है, हमारे पास नियोन आ रहा है, ग्लिच आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इन इफेक्ट्स को हम बाद में देखेंगे इन डिटेल में, क्योंकि अभी हमें सिर्फ देखना है लगाना, तो अभी हम इसमें नन कर देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, टेक्स्ट लगाना सीखा, ये ग्राफिक्स लगाना सीखा, शेप लगाना सीखा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये हम इसको अपर केस कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। हमने अभी लिस्ट नहीं देखा, स्पेसिंग देख लिए और हमने अलाइनमेंट नहीं देखा, लिस्ट नहीं देखा, अफेक्ट नहीं देखा, एनिमेट और पोजीशन नहीं देखा, ठीक है। पोजीशन, एनिमेट, पोजीशन, अफेक्ट्स और ये अलाइनमेंट चलो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आने वाली क्लासेस में देखेंगे। मगर अभी हम एनिमेशंस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनिमेशंस में हमारे पास कुछ एनिमेशंस होती हैं जो कि आराम से आप इसमें लगा सकते हैं कि भाई जब वीडियो चले तो हमारे पास क्या एनिमेशन इसके अंदर आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ एनिमेशंस होती हैं, जिस तरह राइज है, पेन है, फेड है, पॉप है, वाइप है, ब्रीथ है, हमारे पास टेक्टोनिक है, ड्रिफ्ट है, बेस लाइन है, बेस लाइन ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा टाइप राइटिंग है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। असेंड है, ये भी मुझे पसंद है। शिफ्ट, ये इसके अंदर बहुत सारी अच्छी-अच्छी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर इस तरीके की मौजूद हैं, ये मौजूद है, इस तरीके की मौजूद है। ये देखें, हमारे पास मुख्तलिफ मौजूद हैं, ठीक है।
अब आपकी मर्ज़ी, आप इसपे कुछ मैं ये रूल लगा देता हूँ अभी, ठीक है? अब ये रोल पे जब हम जाएँगे ना, तो हर किसी में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, ये हमारे पास प्रो होता है, ये आप किसी में भी नहीं कर सकते कि लाइन वाइज़ करना चाहते हैं, वर्ड वाइज़ करना चाहते हैं, या एलिमेंट वाइज़ या लाइन वाइज़, ये कैरेक्टर वाइज़ ही होगा, ठीक है? मगर आप इनमें से एनिमेट को चेंज कर सकते हैं। बोथ का मतलब ये है कि ये जब इस स्क्रीन का स्टार्ट होगा, इस स्क्रीन का यानी सिर्फ़ इस पेज का, ये जो पेज है ना, जब इस पेज का स्टार्ट होगा, जब भी ये एनिमेशन चलेगी, और जब ये पेज एंड होने वाला होगा, तो देखिए जब भी ये एनिमेशन चलेगी, ठीक है? ऑन एंटर में सिर्फ़ जब पेज स्टार्ट होगा, ये देखिए जब पेज स्टार्ट हुआ, जब एनिमेशन चली है, बाकी फिर एंड में नहीं चली। एंड ऑन एग्ज़िट यानी कि स्टार्ट में नहीं चलेगी, सिर्फ़ एग्ज़िट होते हुए चलेगी, ठीक है? ये हमारे पास हर उसमें होता है। देखिए स्केट में भी होगा, इसमें भी होगा। ऑन इंटर, ठीक है। बाकी इसमें सारे बाकी प्रॉपर्टीज़ इसमें हमेशा प्रो ही होती हैं। बस ये आप एनिमेट कर सकते हैं कि बोथ में करना चाहते हैं, ऑन इंटर में और इन एग्ज़िट में। बोथ सही रहता है, मगर आप कहीं-कहीं जगह बोथ नहीं रखते हैं, और कहीं-कहीं जगह आप बोथ रखते भी हैं। तो अभी मैंने ये बोथ नहीं र अभी मैंने बोथ रख दिया है इसमें, ठीक है। ये हमारे पास एक एनिमेशन बन गई, ठीक है। इस पे आप एक एनिमेशन लगा देते हैं, इस कैरेक्टर पे भी हम एक एनिमेशन लगा सकते हैं थ्रू दिस एनिमेशन टूल। एनिमेशन पर जाते हैं और इसमें मैं जो है राइज़ रख देते हैं। बल्कि राइज़ नहीं, हम इसमें रख देते हैं क्या? बेसलाइन, ठीक है। ये हमारे पास एक एनिमेशन हो गई। अब हम जब इसे रन करके देखेंगे, तो ये देखें। अच्छा, मगर क्योंकि ये ऑन एग्ज़िट में भी हो रहा है, तो ऑन एग्ज़िट में ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन एग्ज़िट से हटा देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ये सिर्फ़ ऑन एंटर पर चले। क्या? सिर्फ़ ये ऑन एंटर पे चले, ऑन एग्ज़िट पे ना चले, ठीक है? ये देखें, समझ में आई? अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये हमें चेंज करना है। नेक्स्ट स्लाइड भी बिल्कुल ऐसी है, नेक्स्ट स्लाइड भी बिल्कुल ऐसी है, मगर हमें कोरोना वायरस नहीं लिखना अब यहाँ पर। आई थिंक तो मैंने कोरोना की स्पेलिंग गलत लिखी है। कोरोना की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, वो मुझे लग ही रहा है। कोरोना की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई थी कोरोना, कोरोना में 2 ओ आते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोरोना, ठीक है? यहाँ पर कोरोना, ये हमने कोरोना वायरस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट्स सपोज़ ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक डॉक्टर खड़ा होना लाज़मी है, ताकि वो बताए कि भई क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है? यहाँ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करा है, टिप्स एंड ट्रिक्स लिखा है, तो अब हमें इसके अंदर भी एनिमेशन लगानी पड़ेगी, जो कि रोल पहले से लगी हुई है, बिकॉज़ हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो वही एनिमेशन लगी हुई है और डॉक्टर भी वही खड़ा हुआ है। मगर अब हमारे पास क्या होगा, वो कट आउट होगा। ये देखें, ये देखें दोबारा से हमारे पास राइज़ हुआ। अब यहाँ तो हम चाहें तो यहाँ से हटा दें, रिमूव एनिमेशन कर दें। रिमूव एनिमेशन से हम हट जाएगी एनिमेशन, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए। ठीक है, इट इज़ गुड, मगर हम अगर बीच में प्रेस करेंगे ना, ये देखिए बीच में प्रेस करेंगे, तो एक ट्रांजिशन का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपने क्या करना है, ऐसी 2 स्लाइड्स बनानी है जिसके अंदर ये डॉक्टर होगा एंड ये टेक्स्ट को एनिमेशन करके दिखाएँगे आप, ठीक है? और इसको आपने जो है सेव करना है, सेव किस तरह करना है, बाकी की फाइल्स को हटा दें। ये 4 सेकंड की वीडियो बनाएँगे आप लोग। क्या वीडियो होगी? किसी भी टॉपिक पे आप लेंगे जिसमें सेम कैरेक्टर खड़ा हुआ होगा, उसका अगर आप टीचर इनका ले रहे हैं, तो सेम कैरेक्टर यही खड़ा रहेगा, ऑब्वियसली डॉक्टर का नहीं। किसी और चीज़ का, टीचर का खड़ा हुआ होगा। एंड देन आप यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखेंगे, उस पे एनिमेशन करवाएँगे, दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे और उस पे एनिमेशन करवाएँगे। ये 4 सेकंड की आपकी वीडियो बन जाएगी, ठीक है? ये देखें, इस तरीके से आप अब डाउनलोड करना है तो आप शेयर पर जाएँगे एंड शेयर पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। हियर वी गो, डाउनलोड, एंड आप फाइल टाइप आपने हमेशा क्या रखनी है, एमपी4 रखनी है, क्योंकि वीडियो आपको चाहिए एमपी4 में। एंड देन जितने भी पेजेस हैं उन सबको सेलेक्ट कर कर आपने उसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, या आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। एंड देन फिर आपने उसको हमारे क्लासरूम में सबमिट कर देना। अब क्लासरूम में सबमिट किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता चल जाएगा भाई आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, या आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। एज यू नो कि हमारी आज क्लास 2 थी, तो हम उसको क्लास 2 नाम रख देते हैं पहले तो, ठीक है? क्लास 2 थी आज हमारी, हम इसका क्लास 2 नाम रख देते हैं। ये हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये सेव हो गई। अब ये हमारे पास ऊपर भी डाउनलोड होना शुरू हो गई है वीडियो, ठीक है जी।
ये आज हमने सीखा। आज हमने क्या सीखा भई? शेप्स को करना सीखा, शेप्स को लगाना सीखा, एलिमेंट्स को लगाना सीखा। इसके अलावा हमने क्या करा है? हमने इस टेक्स्ट पर एनिमेशन करा है एंड देन एक कैरेक्टर बनाया है जिसमें हमने ग्राफिक्स को अप्लाई किया है। ठीक है जी? ये हमने काम किया है। अब हम चलें नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट्स किस तरह लगा सकते हैं टेक्स्ट में और बीच में हम ट्रांजिशंस किस तरह लगा सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हैं, ये हम किस तरह लगा सकते हैं और फिर ऑडियो वाला लगाकर इंशाल्लाह फिर हम अपना कैनवा को अलविदा कहेंगे। बहुत अच्छी-अच्छी एनिमेशंस अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट की एनिमेशन देखी है, वही इतनी अच्छी लग रही है हमें। तो इंशाल्लाह जब हम ट्रांजिशंस लगाना शुरू करेंगे, तो वो भी और अच्छी लगेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर लें कैनवा के और जो है हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सारे पेजेस को फॉलो कर लें ताकि हमारी सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।